हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियां। तो आज का जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि दोस्तों पिछले AGTA का जो पेपर हुआ था उसमें योजनाओं से संबंधित लगभग आपको जो है 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लगभग 50 महत्वपूर्ण योजनाएं डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में जो है 5 से 10 योजनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहली जो योजना है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 28 अप्रैल सन 2017 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें लाभार्थी कौन थे? तो BPL परिवार की बेटियां जो है इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 की भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा बेटी की मां को भी पर्याप्त आहार पोषण हेतु 5100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, बेटी के 6वीं 8वीं यानी कि बेटी की क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12 में आने पर क्रमशः अगर जो बेटी है क्लास 6 में तब 3,000, 8 में है 5,000, 10 में है 7,000 और 12 में है तो 8,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक, इस योजना के अंतर्गत। और साथ ही लड़की की आयु 21 वर्ष होने के बाद उसके माता पिता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पूर्व न हुआ हो। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो है अगर लड़की की का जो विवाह है 21 वर्ष के बाद विवाह हो रहा है तब सरकार के तरफ से जो है 2 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगली योजना है कन्या सुमंगला योजना। ठीक, कन्या सुमंगला योजना इसकी जो शुरुआत है 25 अक्टूबर सन 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का लाभ किन को मिलेगा? निम्न आय वर्ग के परिवार की लड़कियों को, ठीक, जिनका जन्म 1 अप्रैल सन 2019 के बाद हुआ है। ठीक है, इस योजना का जो लाभ है उन लड़कियों को मिलेगा जिनका जन्म 1 अप्रैल के बाद हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल सन 2019 के बाद हुआ है। उन्हीं लड़कियों को जो है कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना। इस योजना के अंतर्गत 15,000 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में बालिकाओं को निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है। ठीक है, कितना? 15,000 जो है धनराशि दी जाती है, जो है 6 किस्तों में जो है ये धनराशि दी जाती है। ठीक है, कितने? 6 किस्तों में जो है ये धनराशि दी जाती है। पहली किस्त 2,000 रुपये कन्या के जन्म के समय। दूसरी जो किस्त है 1,000 रुपये टीकाकरण के समय। तीसरी जो किस्त है 2,000 रुपये प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय। ठीक है, और चौथी जो किस्त है 2,000 रुपये छठी कक्षा में प्रवेश के समय। और पांचवी जो किस्त है 3,000 रुपये 9वीं कक्षा में प्रवेश के समय। और छठी किस्त जो है 5,000 रुपये की। ये जो किस्त है बालिका के 10 या 12th उत्तीर्ण करने पर तथा न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर जो है छठी किस्त प्रदान की जाती है। इसमें एक नोट दिया गया है महत्वपूर्ण की योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार की जो वार्षिक आय है, कितनी?
वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख निर्धारित की गई है। इससे अधिक जो है आय नहीं होनी चाहिए, वार्षिक आय, ठीक है। अगर 3 लाख से अधिक है तब आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगली योजना है उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, ठीक है। इसका जो शुरुआत है 23 दिसंबर सन 2017 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें किन किसानों को लाभ मिलेगा, तो राज्य के किसान यानी कि यूपी के किसानों को जो है किसान उदय योजना का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के 10 लाख किसानों को 5 व 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना, ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है। इसमें इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी, 21 जनवरी सन 2020 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसमें किनको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, उत्तर प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर सन 2019 के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं, किसी कारण जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, उनको जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उद्देश्य क्या है, राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर, ठीक, किसी कारण जो है किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक। तथा 60% से अधिक विज्ञानता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 60% से अधिक जो है विकलांग हो जाता है, कुछ भी मतलब उसके बॉडी में 60% से अधिक हानि होती है, ठीक है, वहाँ हानि होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। वही किसान इस योजना का जो है लाभ उठा पाएंगे। अगली योजना है वृद्धा अवस्था पेंशन योजना। कौन सी, वृद्धा अवस्था पेंशन योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 1994 में आरंभ होने के बाद इस योजना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। लाभार्थी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को ही जो है वृद्धा अवस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, ठीक। उद्देश्य क्या है, वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वृद्धा अवस्था पेंशन किसके द्वारा जो है संचालित की जाती है, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा, ठीक है, संचालित की जाती है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को जो है 1000 रुपये प्रति माह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की धनराशि प्रदान की जाने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसकी शुरुआत अक्टूबर सन 2017 में की गई थी। इसमें जो है लाभार्थी कौन से के 2 लाख प्रति वर्ष आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के सदस्य को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें क्या, यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, प्रतिज्ञ, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल 51,000 की राशि की व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि 51,000 जो है रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। नगरीय निकाय जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण एवं न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है। अगली योजना है निराश्रित महिला या विधवा पेंशन योजना। इसकी शुरुआत सन 2015 में की गई थी। लाभार्थी कौन हो सकता है, न्यूनतम 18 वर्ष की आयु और 2 लाख से कम आय वाली राज्य की सभी पात्र निराश्रित महिलाएं इसके
पात्र हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य, यह योजना महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित है। यदि आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हैं तो वह इस योजना के पात्र नहीं है। अगर कोई महिला है निराश्रित, अगर अन्य कोई योजना का लाभ उठा रहे हैं तो वो इस योजना का लाभ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि यदि वेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो वह इस योजना की पात्र नहीं होगी। इस योजना में मासिक अनुदान जो है 1000 रुपये है। अगली योजना है दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। इसकी शुरुआत सन 2016 में 40% से अधिक विकलांगता तथा जिनकी आय गरीबी रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो। आयु न्यूनतम 18 वर्ष। ठीक है, इसमें जो है कितनी धनराशि 1000 रुपये प्रति माह दी जाती है। अगर कोई कुष्ठ अवस्था है तो 3000। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। इसकी शुरुआत 21 जनवरी सन 2020 में हुई। लाभार्थी संपूर्ण प्रदेश। योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक प्राचीन संस्कृति स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल का विकास किए जाने का प्रावधान है। इस योजना में वित्त पोषण की सीमा 50 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसकी शुरुआत 10 फरवरी सन 2021 में। लाभार्थी प्रदेश के सभी गरीब छात्र। उद्देश्य इसका क्या है? गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। ठीक है, अभ्युदय योजना के माध्यम से युवाओं को जो है IAS की, IPS की, IFS की, PCS की, NDA की, CDS की, UPSSC, IIT तथा मेडिकल आदि परीक्षाओं के लिए जो है फ्री में कोचिंग जो है प्रोवाइड कराई जाती है। अगला है योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसकी शुरुआत 24 जनवरी सन 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो है लाभ किनको मिलेगा? पारंपरिक परिवार कारीगर एवं हस्तशिल्प जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, मोची एवं राज मिस्त्री आदि जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसकी शुरुआत 12 जून सन 2020 में। लाभार्थी कौन से? राज्य के गरीब बालक बालिका। उद्देश्य, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों, अनाथों तथा श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना। और योजना के अंतर्गत छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह तथा छात्राओं को 1200 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही 8वीं और 9वीं और 10वीं के छात्रों को 6000 की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। किस योजना के अंतर्गत? बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत। अगली योजना है कन्या विद्याधन योजना। इसकी शुरुआत सन 2012 में हुई। लाभार्थी इसमें कौन से? प्रदेश की इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं, ठीक, जिनका बीपीएल कार्ड से संबंध है। ठीक है, अगली योजना देखते हैं हर घर नल का जल योजना। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है ग्राम मुंडा झांसी से 30 जून सन 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके लाभार्थी क्या होंगे? प्रदेश के ग्रामीण परिवार। ठीक, और देखते हैं उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना। इसकी शुरुआत 13 मार्च सन 2020 में। लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान कराना।
अगला है जिला कौशल विकास योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कार्य करने वाली एक कमेटी बनाएगी जो जिले के बेरोजगार युवा पीढ़ी को जोड़ेगी और उसका पंजीकरण करेगी। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना। इसके अंतर्गत किसी भी उद्योग में अप्रेंटिस करने पर राज्य के युवाओं को 2500 रुपये मानदेय सरकार द्वारा दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण भी मिलेगा। अगली योजना है वेरी इंपॉर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट योजना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी जो शुरुआत है 19 अगस्त सन 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें लाभार्थी कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है उन्हीं छात्रों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट योजना। उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार करना तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सैमसंग, लावा तथा एसर कंपनियों के उत्पाद शामिल हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसकी शुरुआत 30 जनवरी सन 2018 में की गई थी। लाभार्थी इसमें कौन से होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत छतहीन यानी छत विहीन आश्रय विहीन परिवार के सदस्यों को ही जो इस योजना का लाभ मिलेगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 23 अप्रैल सन 2018 में। लाभार्थी प्रदेश के बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता ऋण के रूप में देकर स्वरोजगार स्थापित कर बेरोजगारी दूर करना और इस योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को उद्योग क्षेत्र की नई इकाई स्थापित करने के लिए 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के लिए 10 लाख का ऋण दिया जाता है। ठीक है, वो भी ब्याज मुफ्त। अगली योजना है उत्तर प्रदेश बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 11 नवंबर सन 2019 में हुई थी। लाभार्थी कौन होंगे? प्रदेश के श्रमिक वर्ग के व्यक्ति। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो है 2 लाख रुपए तक का ऋण व्यवसाय आरंभ करने हेतु दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं जो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।